गुड आफ्टरनून वंस अगेन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू, है ना। आज हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास 4 और फर्स्ट 3 क्लासेस में वी कवर्ड, है ना, नंबर सिस्टम, एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम और छोटी छोटी कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने डिस्कस करे थे। प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड इन वन क्लास, है ना। कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने देखा था जो नंबर सिस्टम के ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा रहता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय एनी गिवन नंबर कैसे चेक की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को चेक करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान होती है ना। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। मतलब अगर लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस का डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल है। ये ऐसे कहते हैं सिंपली, जो नंबर्स इवन है वो 2 से डिविजिबल है और जो नंबर ऑड है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, है ना। 2 की डिविजिबिलिटी सबको आती है। देन डिविजिबिलिटी ऑफ 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या रूल देते हैं, वो इसे अगर किसी भी नंबर में सम ऑफ द डिजिट्स, अगर किसी भी नंबर में सम ऑफ द डिजिट्स 2 से डिविजिबल हो, सॉरी 3 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल कुछ भी आप बना लो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूँ n, एंड लेट अस से दैट नंबर इज 316 और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इस नंबर में सम ऑफ डिजिट्स चेक करिए। सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया, 3 + 1 + 6 एंड विच इज 10। और जो 10 है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, और क्योंकि 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो गिवन नंबर है 316 ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया होता 315, तो इसमें सम ऑफ द डिजिट्स कितना आ रहा है 9, और क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है तो फिर 315 जो नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो दिस इज हाउ वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 3। देन डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्या रूल रहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स आर divisible by 4. If last 2 digits are divisible by 4, then the given number is also divisible by 4. Example, इसका अगर हमें एग्जाम्पल बनाना है, ध्यान दीजिए। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 12360, काफ़ी बड़ा नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स समझने हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है यहाँ पे, 6 and 0, 60, एंड वी नो दैट 60 इज डिविजिबल बाय 4, एंड बिकॉज 60 इज डिविजिबल बाय 4 हेंस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। सिमिलरली 5 बहुत ही आसान है, नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा ना जब लास्ट का डिजिट 0 होगा या 5 होगा, एज सिंपल एज दैट। 5 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, नंबर लास्ट जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 या 5। देन डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको दोनों इंश्योर करने हैं। दोनों से मेरा मतलब है कि नंबर वही 6 से डिविजिबल होगा जो 2 से डिविजिबल होगा एंड 3 से डिविजिबल होगा ना, ये एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। number must be divisible by 2 and number must be divisible by 3, only then we can say that number is divisible by 6। 2 की divisibility हम पढ़ चुके हैं, 2 की divisibility के लिए हम क्या देखना है, number is even, और 3 की divisibility भी हम पढ़ चुके हैं। 3 की divisibility के लिए हमें क्या देखना है कि sum of the digits 3 से divisible हो, मतलब 6 की divisibility के लिए, है ना। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इसी एग्जाम्पल में आप कैरी करो, मेरे को चेक करना है कि नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो पहले तो मैंने चेक करना है इवन है या नहीं है। तो इवन है ये नंबर, यस इवन है, मतलब 2 से डिविजिबल है। उसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स करो,
तो उसमें सम ऑफ द डिजिट्स क्या आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0, तो विच इज़ 12, एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3, और क्योंकि 12 3 से डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स ये ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है तो और 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें दोनों चेक करने हैं, 2 भी और 3 भी। नेक्स्ट कमिंग टू 8, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या चेक करते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स। जैसे इस एग्जांपल में लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं, 360, तो आप 360 को चेक कर लो कि लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। और अगर आप डिवाइड करके देखते हो बेटा, 360 इज डिविजिबल बाय 8, 360 जो है वो 8 से डिविजिबल है, और क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, हेंस द गिवन नंबर n इज आल्सो डिविजिबल बाय 8, तो 8 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, देन 9 की डिविजिबिलिटी पे आते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, जैसे हम 3 की डिविजिबिलिटी की चेक करते हैं, अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। दिस इज हाउ वी चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 9। देन कमिंग टू 10, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 सबसे ईजी होती है, अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट का डिजिट 0 नहीं है तो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। देन डिविजिबिलिटी बाय 11 की डिविजिबिलिटी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अब 11 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो कोई भी एक नंबर हम चूज करते हैं, से देयर इज सम नंबर n एंड दैट नंबर n इज 1 6 7 8 4 6 1 5, very large number, and we need to check कि whether the given number is divisible by 11 or not। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है, जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर में ऑड प्लेसेस देखो, ऑड प्लेसेस का मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सेवेंथ प्लेस। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 1 7 देन 4 एंड 1। करिए सम 8 4 12 और 1 13। सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 13 आ गया। उसी तरीके से सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन पोजीशंस, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन पोजीशन। इवन पोजीशंस पे देखो, सेकंड पोजीशन पे 6 है, फोर्थ पोजीशन पे 8 है, सिक्स्थ पोजीशन पे 6 है और एट्थ पोजीशन पे 5 है। इनका सम कर लीजिए, 6 8 14 20 और 25। इसके बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप है वी नीड टू फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस किसका, सम एट इवन प्लेसेस माइनस सम एट ऑड प्लेसेस। और इस एग्जांपल में सम एट इवन प्लेसेस कितना आया 25, सम एट ऑड प्लेसेस कितना आया 13, इनका डिफरेंस कितना आ गया 12। और क्योंकि 12 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत सिंपल है, अगर सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस माइनस ऑड प्लेसेस 11 का मल्टीपल हुआ मतलब 11 से डिविजिबल हुआ तो गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज गिवन नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूं। मान लो हमें पता है नंबर 121,
हमें पता है 121 11 से डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है? अब देखो, सम एट ऑड पोजीशंस, सम एट ऑड पोजीशंस, 2 सम एट इवन पोजीशंस, वो तो एक ही डिजिट है इवन, 2 इनका डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस करके क्या आ गया? 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 11, hence the given number is divisible by 11. और एग्जांपल चेक करते हैं कोई, से I check this number. अब इस नंबर के लिए sum at odd places, sum at odd places 1 3 4 and 2, sum at even places, even places का sum क्या आ रहा है? even places पे, even places पे 2 है, फिर 4 है, 3 है और 1 है, आई थिंक सेम आ रहा है. दिस वैल्यू इज 10, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 10, और इनका डिफरेंस करना है फिर अपने को. 10 minus 10 इज 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 11, हेंस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ठीक है, अब ऑरली करते हैं कि एग्जांपल लास्ट 1298. इसमें देखो, ये वाला सम 10, ये वाला सम 10, तो ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 11, है ना. सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा. दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, राइट. इसके बाद बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए, अब मैथमेटिक्स में हम बहुत सारी आइडेंटिटीज यूज करते हैं, है ना. तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, मैथमेटिक्स में ना हम ये दो टर्म्स बहुत कॉमनली यूज करते हैं. वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी एंड वन इज कॉल्ड इक्वेशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन. अब आइडेंटिटी के लिए हम क्या बोलते हैं? ऑलवेज ट्रू. अब आपको कि ये ऑलवेज ट्रू का क्या मतलब है? ऑलवेज ट्रू का मतलब है ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू, और इसमें हम क्या लिख देते हैं अभी के लिए? ट्रू फॉर सम वैल्यूज. अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. जब मैं कहता हूं आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, देखो अब आपने ये आइडेंटिटी हजारों बार यूज किया बेटा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आप इसको आइडेंटिटी बोलते हो. अब इसको आइडेंटिटी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं a को कुछ भी रखूं, b को कुछ भी रखूं, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा. एग्जांपल, मैंने a को 3 ले लिया, b को 2 ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएंगे. आप पुट करके देख सकते हो. लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25, और राइट हैंड साइड का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab. मतलब इररिस्पेक्टिव a क्या है b क्या है, LHS और RHS हमेशा बैलेंस होंगे, इक्वल होंगे, ऑलवेज ट्रू. पर इक्वेशन जो होगा वो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा. अब मैं उसका भी एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. आपको मोटा मोटा आइडिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब x की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी. मतलब x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जिसकी वजह से ये सेटिस्फाई होगा. और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा आसान बना लो. जैसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. हमें पता है x की वैल्यू 0 और 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इसी वजह से हम इसको इक्वेशन बोलेंगे. रीजन है, जैसे x की वैल्यू 10 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, x की वैल्यू 50 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो देयर आर ओनली सम वैल्यूज ऑफ x व्हिच कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. मतलब LHS और RHS इक्वल. बट यहां पे हम क्या बोलेंगे? इररिस्पेक्टिव a क्या है b क्या है, a और b की सारी वैल्यूज के लिए LHS और RHS बैलेंस होगा. तो जब भी LHS और RHS ऑलवेज बैलेंस हो रहा है, इररिस्पेक्टिव कि आप उस वेरिएबल की क्या वैल्यू डाल रहे हो, है ना. LHS RHS हमेशा बैलेंस हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो इन दैट केस उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी. और अगर LHS RHS हमेशा बैलेंस नहीं हो रहा, हमेशा इक्वल नहीं हो रहा, कुछ ही वैल्यूज हैं वेरिएबल की जो उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, है ना. तो आई होप यहाँ पे आपको इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस समझ में आ गया है.
और जैसे मैं कह रहा था कि हम बहुत सारी आइडेंटिटीज़ मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। अब वो क्या क्या आइडेंटिटीज़ हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। ये आपने पढ़ा भी हुआ बेटा, इसको बहुत क्विकली है ना बढ़ाते हैं आगे। हाँ, जहाँ पे कुछ लगेगा कुछ रेलेवेंट आइडेंटिटी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नया है, तो हम डेफिनेटली उसको एलेबोरेट भी करेंगे, बट अभी के लिए स्टार्ट करो। जैसे पहली आइडेंटिटी, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ज़रूरत पड़ने पे मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसा इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि मतलब है तो ये बहुत ऑब्वियस, मतलब देखो सी, ये वाला जो स्टेप है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो 2ab है, इस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2ab प्लस 4ab। इस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2ab प्लस 4ab। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4। तो दिस इज हाउ वी कैन मैनिपुलेट द फर्स्ट आइडेंटिटी। मतलब ज़रूरत पड़ने पे हम a प्लस बी स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? फिर सेकेंड आइडेंटिटी, सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटी में हम क्या बोलेंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। मतलब आप इसको यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये वाला टर्म उधर शिफ्ट कर दो या ये वाला टर्म उधर शिफ्ट कर दो, बात सेम है। ठीक है? फिर थर्ड बहुत सी बेसिक है, बहुत आपने यूज़ किया होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देन फोर्थ फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दैट इज वन वे टू रिमेंबर दिस। अनदर वे टू रिमेंबर दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3a स्क्वायर बी, और इसको मल्टीप्लाई करके 3ab स्क्वायर। राइट? ये सारी हमें याद रखनी है, और ये सारी आइडेंटिटीज हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आइडेंटिटीज का मतलब समझ रहे हो, ट्रू ऑलवेज, और ट्रू ऑलवेज का मतलब इरिस्पेक्टिव ए क्या है, बी क्या है, LHS और RHS बैलेंस होगा। इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू लर्न दीज। देन नेक्स्ट आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब। इसको लिखने के दो तरीके हैं, वन इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अनदर वे इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दो टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस 3a स्क्वायर बी, और जब आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक, 5 आइडेंटिटीज ही हो गई। आप एक बार नज़र लगा लो क्या सीखा हमने यहाँ पे। व्हाट आर द 5 आइडेंटिटीज विच आर इम्पॉर्टेंट, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए, a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। 5। देयर आर लॉट मोर आइडेंटिटीज जो मैं अभी डिस्कस करनी है। आगे बढ़ रहे हैं, आज हम इस पे क्वेश्चंस भी खूब करेंगे। देन नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो अभी पिछली आइडेंटिटी में हमने पढ़ा, पिछली आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब को हमने क्या लिखा था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम ये वाला फैक्टर उस तरफ ट्रांसपोज कर दें, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जाएगा इस फॉर्म में। और दूसरा फॉर्मूला इसका हमें पता है, हमने बहुत यूज़ किया ही है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई कैन राइट इट एज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप 6th one is clear. Then
सेवेंथ उसी पैटर्न पे जैसे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डील किया उसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूलाज हैं। पहला, आई कैन राइट इट एज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसको आप ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से भी डराइव कर सकते हो। ये हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, ए प्लस बी होल क्यूब, है ना, तो वहाँ से भी ये रिजल्ट फॉलो कर जाएगा। अदरवाइज सेकेंड इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिफरेंस देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ये डिफरेंस है, दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट। देन एट्थ आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। नाउ सी, एट्थ आइडेंटिटी को हम थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन इसका समझते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं ये आया कैसे, ध्यान दीजिएगा। नाउ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इज मल्टीप्लाइड विद ए प्लस बी प्लस सी। स्क्वायर का मतलब तो यही रहता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब ध्यान दो, व्हेन दिस टर्म is multiplied with this term, you get a square, this term multiplied with this term b square, this term multiplied with this term c square। तो a square b square c square मिल गया। इसके बाद दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं, फिर से देखो, a times b and b times a will give me 2ab, और जैसे 2ab मिलेगा वैसे ही 2bc and 2ac। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और मैं ये कह रहा था कि हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन बना सकते हैं। अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए। कल को बेटा अगर मेरे को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर चाहिए से, अब 3 की जगह पे 4 नंबर्स हो गए, तो अगर सबका स्क्वायर चाहिए तो उसमें देखो क्या क्या टर्म्स आएंगे। आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बट उसके अलावा क्या क्या टर्म्स आएंगी, प्लस 2ab, मतलब ये इक्वल वाली साइड में, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, दिस साइड, प्लस 2 टाइम्स ए और बी का प्रोडक्ट, 2 टाइम्स ए और सी का प्रोडक्ट, 2 टाइम्स ए और डी का प्रोडक्ट, उसके बाद 2 टाइम्स बी और सी का प्रोडक्ट, 2 टाइम्स बी और डी का प्रोडक्ट, 2 टाइम्स सी और डी का प्रोडक्ट। मतलब जितने भी हम 2-2 करके प्रोडक्ट बना सकते हैं वो सारे आएंगे। जैसे इसमें 3 पॉसिबिलिटीज थी, ए और बी का प्रोडक्ट, बी और सी का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट। इसमें 6 पॉसिबिलिटीज हैं, ए और बी का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट, ए और डी का प्रोडक्ट, बी और सी का प्रोडक्ट, बी और डी, सी और डी। 2-2 करके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका सम उसके आगे 2 लगाएंगे, है ना। अब आप कनेक्ट करो इसको शुरुआत से। सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया था बेटा, 2 नंबर्स का होल स्क्वायर, तो उसका क्या था, एक ए स्क्वायर आया, एक बी स्क्वायर आया, और साथ में 2 टाइम्स, इसमें तो एक ही पेयर हो सकता है ए और बी। फिर 3 नंबर्स जब हुए तो ए बी बी सी सी ए, 4 नंबर्स हुए तो ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। तो पैटर्न चल रहा है ये। तो आई होप आपको एक जनरल आइडेंटिटी यहाँ पे एक दिखाई दी होगी कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर n नंबर्स का स्क्वायर करना है तो हमें कैसे उसको डील करना है, राइट। देन नाइन्थ आइडेंटिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन आता है। अब आइडेंटिटी बहुत बेसिक है, फॉर्मूला याद किया जा सकता है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद करने के लिए हमें सिंपली ये देखना है कि a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। दोबारा से, ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। नाउ इंपॉर्टेंट है ये आया कहाँ से, फैक्टर्स कैसे बनाए गए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम LHS। इस आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है, ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, दिस इज LHS। अब इसको मैनिपुलेट करेंगे कैसे, मैं इसको लिखूंगा ए पावर 4
प्लस 2a² प्लस 1 माइनस a²। तो व्हाट वी हैव डन हियर, ध्यान दीजिएगा, मैंने a² को मैनिपुलेट किया 2a² माइनस a² में, विच इज वेरी ऑब्वियस। ऐसा करने का एडवांटेज क्या मिल रहा है? एडवांटेज ये मिल रहा है, ये जो पूरा है यहाँ पे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी, और यहाँ पे जब आप आइडेंटिटी लगाओगे ये बन गया a² प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस a²। अब फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, x² माइनस y²। एंड व्हाट इज x² माइनस y²? दैट इज x प्लस y इंटू x माइनस y, विच जस्टिफाइज या प्रूव्स द आइडेंटिटी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द आइडेंटिटी कि इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम a पावर 4 प्लस a² प्लस 1 को लिख सकते हैं a² प्लस a प्लस 1 इंटू a² माइनस a प्लस 1। और डेरिवेशन करने के लिए हमने यूज क्या किया? परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया? a² को लिख दिया 2a² माइनस a²। ये 2a² लिखने का एडवांटेज क्या मिला? ये बन गया a² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये तो था ही। अब यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लगाई x² माइनस y², और x² माइनस y² को अपन ने लिख दिया x प्लस y इंटू x माइनस y। दिस इज हाउ दिस आइडेंटिटी इज जस्टिफाइड, राइट। नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे एप्लीकेशंस इसके आएंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी सेज कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac को हम जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। कैसे? अब इसका जस्टिफिकेशन हम निकालेंगे राइट हैंड साइड से। RHS से शुरू करते हैं। तो RHS में बेटा हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b माइनस c²। b माइनस c² को हम लिख सकते हैं b² प्लस c² माइनस 2bc, और c माइनस a² को हम लिख सकते हैं c² प्लस a² माइनस 2ac, है ना। राइट हैंड साइड में सारे स्क्वायर्स खोल दिए। सारे स्क्वायर्स खोलने का एडवांटेज क्या मिलता है? नाउ दिस बिकम्स हाफ ऑफ, नाउ सी a² यहाँ पे भी आ रहा है, a² यहाँ पे भी आ रहा है, तो a² इज कमिंग 2 टाइम्स, सिमिलरली b² इज कमिंग 2 टाइम्स, c² इज कमिंग 2 टाइम्स। इसके बाद माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ac, राइट। और ध्यान से देखो, इन सारे टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा, इन सारे टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही आप 2 कॉमन रखोगे व्हाट यू गेट? 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, which is LHS, which is LHS. So this is the proof of this identity. प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहे हैं आपको, जस्ट ना थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाता है तो थोड़ा कंफर्ट जोन बन जाता है, आपको समझ में आता है कि चल क्या रहा है। बट एज पर द क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, एप्लीकेशन पार्ट इज कंसर्न्ड, यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज। एंड आपको याद ये रखना है कि आपसे a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca को हम क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ a माइनस b² प्लस b माइनस c² प्लस c माइनस a²। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान दो। अगर आपको याद हो
लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर 3 नंबर्स में सम ऑफ द स्क्वायर्स 0 है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये हमने डिस्कस किया था, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x, y एंड z ऑल ऑफ देम आर 0। 3 रियल नंबर्स का सम ऑफ द स्क्वायर 0 अगर होगा तो नेचुरली ऑल ऑफ द रियल नंबर्स x, y, z हैव टू बी 0। अब अगर मैं आपसे कहूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac is 0, then how it is possible? How it is possible? अब उसके लिए ध्यान दो, इसके लिए कम बैक टू दिस आइडेंटिटी। देखो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac को 0 लिखा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होगा। राइट हैंड साइड का मतलब क्या हो जाएगा? a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस c का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, हाँ या ना? अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होगा। तो कमिंग है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी 0 होने का मतलब हुआ कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज 0 ऑफ द आइडेंटिटी, देन राइट हैंड साइड इज आल्सो 0। राइट हैंड साइड 0 का मतलब हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, दिस इज आल्सो 0। But from this result, we know that sum of the squares will be 0 only when each of the terms will be 0. It means a minus b is 0 and b minus c is 0 and c minus a is 0. And from here, it is justified that a is equals to b is equals to c. So just remember this. Just remember this. तो अब से बेटा जब भी मेरे को किसी क्वेश्चन में दिखाई देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज 0, तो वहाँ से अपन डायरेक्टली बोलने वाले हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो ए बी सी तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो इस आइडेंटिटी से हमने 2 बातें सीखी हैं। पहला हमने सीखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इसका प्रूफ हमने अलग से डिस्कस किया यहाँ पे, है ना? ये तो आइडेंटिटी बनाई। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर ये क्वांटिटी 0 है तो नेचुरली ये भी 0 है, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी 0 होगा, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। जस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो, है ना? 2 बातें, आइडेंटिटी भी याद रखो, और आइडेंटिटी की वैल्यू अगर हमने 0 करी वो कब संभव है? व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, राइट? नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी में इसका हम इनडायरेक्टली यूज करने वाले हैं, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा मतलब बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो बेटा, अब नेक्स्ट फॉर्मूला में ध्यान से देखो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होने वाला है। नेक्स्ट फॉर्मूला से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को जरूरत पड़ने पे हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी इंटू सेम फैक्टर, ये पूरा फैक्टर सेम आ गया, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। मतलब आई कैन से दैट दिस नंबर हैज 2 factors. This number has, left hand side has 2 factors, and one of the factor is a plus b plus c, and second factor is a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac, which is actually जो second factor है, this is actually left hand side of previous identity. Previous identity मतलब identity number 10 में आप देख सकते हो। तो नेचुरली यहाँ से इसका कनेक्ट आ रहा है कुछ ना कुछ। अब पहले आपको कहोगे सर ये जस्टिफाई करके बताओ, तो जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है इसमें, आप राइट हैंड साइड से जस्टिफाई करोगे। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? ए क्यूब, तो आपको ए क्यूब दिखाई दे रहा है, ऐसे बी क्यूब सी क्यूब दिखाई देगा। अब इसके अलावा देखो क्या होगा,
इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर से, तो बी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए बी से, तो आई थिंक ये टर्म बैलेंस हो रही है, बिकॉज ए बी स्क्वायर विल बी बैलेंस विद माइनस ए बी स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या? बचेगा कहाँ से, मैं वो बता देता हूँ। जैसे मैंने समझाया था आपको, ए इंटू ए स्क्वायर बचेगा, बी इंटू बी स्क्वायर बचेगा, सी इंटू सी स्क्वायर बचेगा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसके अलावा क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा बेटा बचेगा when this a is multiplied with minus bc, minus abc, या b is multiplied with minus ac and c is multiplied with minus ab, तो minus abc minus abc minus abc 3 बार, hence नेगेटिव ऑफ px। तो आप RHS से LHS बनाओगे अगर जस्टिफाई करना भी है, बट अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इस आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो उसको समझते हैं बेटा ध्यान से। देखो मैं पूरी आइडेंटिटी फिर से लिख के बताता हूँ। हमने सीखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को ज़रूरत पड़ने पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी, अभी डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है, अगर मतलब इफ a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो मतलब देन गारंटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी 0 होगा। मतलब इसमें ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि अगर ये वाला फैक्टर 0 हुआ, कौन 0 हुआ, a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो 0 इंटू एनी थिंग विल बी 0। तो अगर ये वाला फैक्टर 0 है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो ही जाएगा ना, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज 0 इंटू समथिंग। बट वाइसा वर्सा टोटली डिफरेंट हो जाता है। अब वाइसा वर्सा में मतलब होता है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन में लिखा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज 0, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, हमें पता है इफ दिस नंबर इज 0 मतलब प्रोडक्ट ऑफ x एंड y 0, ये तो पढ़ा ना आपने बेटा। मतलब दो नंबर्स x और y का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, आइदर x इज 0 और y इज 0, राइट। तो उसी लॉजिक से अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 है, बट राइट हैंड साइड तो इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो अपन क्या बोलेंगे, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकेंड फैक्टर इज 0। और सेकेंड फैक्टर का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी minus bc minus ac. But I know that this factor is 0 only when a is equals to b is equals to c. तो ये डिफरेंस आ जाता है ना। a प्लस बी प्लस सी 0 होने से गारंटी है ये नंबर 0 होगा, पर इसके 0 होने से, लेफ्ट हैंड साइड 0 होने से दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि आइदर a प्लस बी प्लस सी इज 0 और a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। तो इसका ये एप्लीकेशन, ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ये एप्लीकेशन आएगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस, है ना। पहला हमने पिछली आइडेंटिटी में सीख लिया था कि दिस फैक्टर इज 0 ओनली व्हेन a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। नाउ अब हमने क्या सीखा
कि if this factor is 0, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is 0 only if a plus b plus c or a plus b plus c is 0 or a is equals to b is equals to c, right? तो ये तो हो गए बच्चे आइडेंटिटीज। हाँ, एक आइडेंटिटी और है, वो भी आप याद रख लें। ये आइडेंटिटी नंबर 12, जस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो कि ज़रूरत पड़ने पे हम a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब को हम कैसे याद करेंगे कि इट इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। जस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो दैट a प्लस बी प्लस सी whole square is a cube plus b cube plus c cube plus 3 times a plus b into b plus c into c plus a। तो ये कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी है ना। क्वेश्चंस में इनको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करेंगे। अब इन्हीं कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते हैं। राइट, यहाँ से शुरू करते हैं बेटा, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज वी हैव स्टडीड। फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें a plus 1 by a whole square is given to be 3 and we are interested in the value of a cube plus 1 by a cube। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। तो गिवन से शुरू करो। तो बेटा जो गिवन डेटा है हमें, यहाँ से अगर मैं अंडर रूट ले लूँ, इफ आई टेक रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आई कैन से दैट 1 plus 1 by a इज प्लस माइनस रूट 3। मतलब आप प्लस रूट 3 भी ले सकते हो a प्लस 1 by a को, और माइनस रूट 3 भी ले सकते हो। और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है हमें निकालना है a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आज, दैट इज a प्लस b होल क्यूब माइनस 3a b इंटू a प्लस b। a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। द ओनली डिफरेंस इज, जो मैं बार बार b बोल रहा हूँ, b की जगह पे अपने को क्या दिखाई दे रहा है? 1 by a। ऐसे सोचो, a प्लस b मतलब 1 by a, राइट। अब रख दो यहाँ पे वैल्यू। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, ये नाउ यू कैन पिक एनी वन वैल्यू, आइदर यू पिक रूट 3 और यू पिक माइनस रूट 3। मैं रूट 3 लेके चलता हूँ, तो a प्लस 1 by a का वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया रूट 3। तो रूट 3 होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स, ये a से a कैंसिल हो गया, और a प्लस 1 by a की जगह पे रूट 3। नाउ रूट 3 क्यूब इज अगेन 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, देयरफॉर आंसर टू द क्वेश्चन इज 0। अब ढूंढो ऑप्शन, दैट इज सी पार्ट, राइट। छोटा सा एप्लीकेशन है आइडेंटिटी का, है ना। और इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे? a प्लस बी, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने यूज कर लिया, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वी नीड टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। अब हो सकता है बेटा आप भूल चुके हो आइडेंटिटी, हमने आज ही पढ़ी एक आइडेंटिटी, वो जिस फॉर्मेट में पढ़ी थी मैं समझाता हूँ, जो परफेक्ट स्क्वायर बना के हमने प्रूव करी थी। हमने आज ही डिस्कस किया कि a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 के 2 फैक्टर्स हमने बनाए थे। एक फैक्टर था a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एंड सेकेंड फैक्टर था
ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, है ना। मैंने कहा था बड़े काम की आइडेंटिटी है, परफेक्ट स्क्वायर बना के हमने इसको डराइव भी किया था। अब इस एग्जाम्पल में हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। अब ये जो पैटर्न है वो बिल्कुल इसके जैसा है, ये पैटर्न इसके जैसा है। तो जब मैं इस पे ये आइडेंटिटी लगाता हूँ तो मेरे को पहला फैक्टर क्या दिखाई देगा, मतलब दो फैक्टर्स दिखाई देंगे ना। आउट ऑफ दोज टू फैक्टर्स वन फैक्टर विल बी एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x power 4 minus x square plus 1, and another factor will be x power 4 plus x square plus 1, right? मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करी है। द ओनली डिफरेंस इज इस एग्जाम्पल में a का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है। ऐसे सोचो, इफ आई रिप्लेस x square with a, I'll get this, ठीक। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे अभी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और अगर आप इसके फर्दर फैक्टर्स बनाना चाहते हो तो x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, और इसके फिर से दो फैक्टर्स बन जाएंगे, जिसमें से एक फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, and second factor will be x square minus x plus 1, right? तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। इसके फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, we cannot factorize it further, but this was the demand of the question, right? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गिवन टू अस एक्स वाई जेड आर डिफरेंट रियल नंबर्स, और हमें प्रूव करना है ये 1 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1 जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर इज 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1 वाई माइनस जेड प्लस 1 जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप एक टफ एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर दो, आसान बना दो। आसान कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट x minus y is some number a, y minus z is some number b, and z minus x is some number c. Let's assume this. Now if we add all the three equations, तो ऐड करने के बाद क्या दिखाई देगा, a प्लस बी प्लस सी एज 0, है ना। विद द गिवन असम्पशन ये हम जरूर बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज 0, और a प्लस बी प्लस सी 0 कैसे मिला, जो हमने तीन इक्वेशंस लेट करी, इन तीनों को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, 0, और इधर a प्लस बी प्लस सी, राइट। अब जो हमें प्रूव करना है उस पे आते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है इसका राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड, बिकॉज x माइनस वाई इज a, y माइनस z इज b, एंड z माइनस x इज c। ये बन गया राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 बाय ए स्क्वायर, 1 बाय बी स्क्वायर, 1 बाय सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 by AB, 1 by BC, and 1 by AC, right? Next,
1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। नाउ अगर हम यहाँ पे ए बी बी सी ए सी एलसीएम लेते हैं बेटा, तो एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर में आएगा ए बी सी और यहाँ पे बचेगा सी प्लस ए प्लस बी। बट वी नो दैट a plus b plus c is 0, and if a plus b plus 0, this whole factor is 0, and if this whole factor is 0, then we are left with we are left with we are left with 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square, which is our left hand side. So this proves the question. ठीक है, तो छोटे छोटे एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज। और यहाँ पे आइडेंटिटी जो मेजरली यूज हुआ वो कौन सा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। वहाँ पे एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके हमें a प्लस बी प्लस सी दिखा, a प्लस बी प्लस सी हमने ऑलरेडी 0 जस्टिफाई किया हुआ है, बस वहाँ से बात बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी डायरेक्ट बताया था बेटा, है ना, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। वो ये कि ज़रूरत पड़ने पे a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, क्या था फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी इंटू बी प्लस सी या y प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। लगाई आइडेंटिटी, बट इसमें क्या है एक्स्ट्रा, माइनस में एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। नाउ यू कैन सी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब गेट कैंसल्ड, तो इसका मतलब यू आर लेफ्ट विद 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। तो आवर जॉब इज कंप्लीट बेटा। हमें क्या बनाना था, into linear factors. We need to convert this number into linear factors. You can see that this is one linear factor, this is second linear factor, this is third linear factor. और linear factor का मतलब समझते हो आप, डिग्री 1, तो यहाँ पे x और y का डिग्री 1 है तो linear factor, y और z का डिग्री 1 है तो linear factor, this is also linear factor. So we have written the given expression as product of 3 linear factors. Done? So these are the small questions based on the identities. अब identities का further use जो रहता है वो रहता है in the concept of factorization. कैसे identity से हम factorization करते हैं बहुत सारे numbers का। अब देखो यहाँ पे कौन सी identity हम लगाने वाले हैं, मैं पहले वो समझा रहा हूँ। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ज़रूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये पढ़ी हमने आइडेंटिटी अभी, वी नो दिस आइडेंटिटी। द ओनली थिंग इज आपको जो पढ़ाया जाता है वो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये टर्म उधर ट्रांसपोज कर देते हो, प्लस 2ab याद रखते हो, बट आई कैन यूज दिस क्योंकि ये नंबर मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ये नंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो आई विल राइट इट एज a स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 a b, है ना। यहाँ पे a इज एक्स स्क्वायर, b इज 2, आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी। बस यहाँ से बात बन गई, इसकी खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे फर्दर देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी।
यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब दूसरी आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लगाओ, तो व्हेन यू यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो वन फैक्टर विल बी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, दैट इज ए प्लस बी, एंड सेकेंड फैक्टर a माइनस बी। तो ये बन गए इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स। वी हैव फैक्टराइज्ड द गिवन एक्सप्रेशन, वी हैव फैक्टराइज्ड द गिवन एक्सप्रेशन, राइट। देन बहुत सारे पैटर्न्स हैं फैक्टराइजेशन के, उन पैटर्न्स पे हम थोड़ा मूव करते हैं। तो हम पहला केस यहाँ पे फैक्टराइजेशन का है ना, आइडेंटिटीज का ही एप्लीकेशन चलता रहेगा, बट उन आइडेंटिटीज को हम फैक्टराइज करने के लिए, जैसे पहला केस हम क्या पढ़ रहे हैं, विल बी यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस एग्जाम्पल में है ना, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी नीड टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो कैसे, देखो कैसे, ध्यान दो, इन दो टर्म्स को देखो, दिस इज इन द पैटर्न ऑफ ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख देंगे, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन दो का काम हो गया। अब पीछे के दो टर्म्स हैं, इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से -3 कॉमन आ रहा है, एंड यू आर लेफ्ट विद 2x प्लस 3y। अगेन चेक, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो ये पूरा 2x प्लस 3y कॉमन। तो जैसे ही आप 2x प्लस 3y कॉमन लेंगे, अवर जॉब इज कंप्लीट, बिकॉज 2x प्लस 3y कॉमन आके दिस बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर, एंड सेकेंड फैक्टर में यू आर लेफ्ट विद 2x माइनस 3y फ्रॉम द फर्स्ट टर्म and -3 from the second term. That's it. That's it. So using this identity we have factorized the given expression. Quite easy, है ना। बहुत बेसिक सी बातें हैं, छोटी क्लास से कनेक्टेड हैं, 8, 9, 10th में आप लोगों ने पढ़ी हैं, बट ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द क्लास 11th सिलेबस, हमारा इन चीज़ों के ऊपर पकड़ मजबूत करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो आइडिया लग गया बेटा, बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा इसको ना स्पीड से निकालते हैं, थोड़ा हम समझ सकते हैं चीज़ों। अब ध्यान दो, इसके फैक्टर्स करने हैं अपने को। अब इस क्वेश्चन में सारा कैच यहाँ पे है ये, और अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा, आप ऐसे देखो इसको, इसको पता कैसे रीड करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। करो ना कनेक्ट, आपको ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे यहाँ पे, तो दिस बिकम्स 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4y को अपन लिख देंगे 2y का होल स्क्वायर। नाउ सेकेंड आइडेंटिटी दैट वी आर गोइंग टू यूज is a square minus b square, which is a minus b into a plus b. Now use this identity here. तो जब आप ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाओगे, what you get? One of the factor is 2x minus 3 plus 2y, and second factor is 2x minus 3 minus 2y. That's it. So again, using the identities, we have factorized
द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, यूजिंग द आइडेंटिटीज हम कंफर्टेबली फैक्टराइज ये कर पा रहे हैं, राइट। मूविंग अहेड, now factorization using the identity of a cube plus b cube or a cube minus b cube। I hope ये identities आपको याद है। a cube plus b cube का फॉर्मूला था a plus b into a square minus ab plus b square, और a cube minus b cube का फॉर्मूला था a minus b into a square plus ab plus b square। बस इन दो फॉर्मूलाज का यूज़ करें, बहुत आसान है। और ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज आपको पहले एग्जाम्पल में ही दिख जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखो। यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। नाउ कंसिडरिंग दैट आइडेंटिटी हम इसके दो फैक्टर्स बना देंगे। तो वन फैक्टर विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड सेकेंड फैक्टर विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, now use the identity of a cube minus b cube। now what is a cube minus b cube? it is a minus b into a square plus ab plus b square, and what is a cube plus b cube? it is a plus b into a square minus ab plus b square। तो it means हमने a पावर 6 माइनस b पावर 6 को लिख दिया एज प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टर्स, मतलब फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। जब भी मैं कहता हूँ फैक्टराइजेशन कंप्लीट है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, है ना, फर्दर फैक्टर्स संभव नहीं है, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो है ना, फॉर्मूला रिवाइज हो गया इसी बहाने। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। This we discussed. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, इसमें आप सारे बच्चे कंफर्टेबल हो, इसमें आप सारे बच्चे कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन इज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वेरी इजी। हमें पता है 40 को हम लिख सकते हैं, हमें 3 बनाना है, तो 40 के हम दो फैक्टर्स बना देंगे ना, एक 8 इंटू 5, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आप बोलते हो, एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। तो 40 को फैक्टराइज किया तो अब 8 और 5 की मदद से हम 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? नाउ आई विल राइट 3x एज 8x minus 5x minus 40. So that's it. From the first two terms you will get x common, and from the next two terms you will get minus 5 common. तो इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं। तो इसका मतलब गिवन एक्सप्रेशन में वन फैक्टर इज x plus 8 and another factor is x minus 5. That's it. This is how we complete the factorization. This is called factorization by splitting the middle term. है ना, ये बहुत कंफर्टेबल होते बेटा आप उसमें। बाय क्लास 10th आपने इस तरीके के हज़ारों एग्जाम्पल्स करे होंगे। ठीक है, तो क्विकली आगे बढ़ते हैं। जैसे अगेन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दिस इज क्वाइट फिजिबल, है ना। तो 90 के कोरस्पॉन्डिंग हमने 9 लाना है,
तो 90 को कैसे ब्रेक करें, 90 को कैसे ब्रेक करें? तो 19 इज 15 इंटू 6 एंड 15 माइनस 6 इज 9 ऑल्सो, राइट? तो हम नेगेटिव 9x को लिख देंगे नेगेटिव 15x प्लस 6x minus 90. Again, from the first two, take x common. From the next two, take 6 common. And we are having x minus 15 common. मतलब x minus 15 is one of the factor, and x plus 6 is the second factor for the given expression. Separating by middle term या factorization by middle term. ठीक? I hope these sort of questions आप comfortably कर सकते हो. अगले पैटर्न पे चलते हैं. सेम है ये. This is interesting. This is interesting. Factorization by perfect square. और परफेक्ट स्क्वायर में देखो दो ही आइडेंटिटीज मेजरली अपन यूज करेंगे. एक a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी या a प्लस बी होल स्क्वायर हमें बनाना रहता है. दोनों फॉर्मूलाज आपको पता है, ठीक है? अब परफेक्ट स्क्वायर से फैक्टराइजेशन कैसे होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना है, ठीक है? बहुत काम का है. जस्ट सी now for the given expression a square minus 4a. अब इसको मैं पढ़ूंगा a square minus 2ab. सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया और इसको रीड करूंगा अब b स्क्वायर माइनस 2b. फिर से a स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आई नीड 1 और यहाँ पे 3 था मेरे पास ऑलरेडी, माइनस 1 है तो यहाँ पे मैं 4 लगा दूँ. हो सकता है आपको समझ में ना आया हो. तो व्हाट आई हैव डन बेसिकली, आई हैव सिंपली रिटन दिस 3 एज 4 माइनस 1. ऑब्वियसली 3 इज 4 माइनस 1. बट ऐसा करते ही ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया. यू कैन सी ये क्या बन गया? a माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में दिस इज b माइनस 1 का स्क्वायर. नाउ at this step you can use this identity x square minus y square. we know the factors x minus y into x plus y. तो जैसे आप ये आइडेंटिटी लगाओगे तो यहाँ पे यू गेट x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई. सो फाइनल आंसर इज वन ऑफ द फैक्टर इज a प्लस b minus 3 and second factor is a minus b minus 1. ठीक? So this is how we can factorize the given expression. But here for factorization we have tried to write the given expression in terms of perfect square. In terms of perfect square और perfect square में मेजरली दो ही चीज़ें यूज होंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. वो पैटर्न आपको कहीं ना कहीं क्रिएट करना होगा और यहाँ पे उस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने जो थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया वो यहाँ पे किया. 3 को लिख दिया 4 माइनस 1, उससे ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, बस बन गया काम. और एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर. ये इंटरेस्टिंग है ना, इसको और थोड़ा समझते हैं.
इस तरीके का एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें गिवन नंबर पता कैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये हमने थोड़ी देर पहले भी डील किया है, सिमिलर एक पैटर्न, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। द ओनली थिंग इज इन दिस क्वेश्चन ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, और बी का काम कौन कर रहा है इन दिस एग्जाम्पल 18, बिकॉज 324 इज 18 का स्क्वायर। तो इफ आई यूज द आइडेंटिटी नाउ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने लिखा ए मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब 18 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर माइनस 36, ये बन गया 36 एक्स स्क्वायर, और 36 एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे 6x का होल स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, अब हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो रहा है। नाउ अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हेयर, तो यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स बन गए, वन फैक्टर इज ए प्लस बी, सेकेंड फैक्टर ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए। बट फैक्ट इस स्टेप तक आने से पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने यूज़ किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। Now again this is very obvious, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर से भी जा सकते हो और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी जा सकते हो, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ईजियर होगा इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। हाउ, आई कैन राइट इट एज 9x पावर 4 माइनस इस 10 को स्प्लिट कर देंगे, कैसे, माइनस 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू 9x square common and you are left with x square minus 1, and from the last two minus 1 negative is common, x square minus 1। तो यहाँ पे x square minus 1 again common, so we are left with 9 x square minus 1। Finally x square minus 1, it can have two factors, x minus 1 and x plus 1, and 9x square minus 1 can have two factors, 3x minus 1 and 3x plus 1। So this is how the factorization is complete, right? अब और बेटर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, है ना। बेसिक चीज़ें अब थोड़ा आपको क्लियर हो गई होंगी, आइडेंटिटीज का यूज़ समझ में आ रहा होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखो, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कंफर्टेबल नहीं होते हैं, है ना। क्यूबिक के फैक्टर्स करना, क्यूबिक के फैक्टर्स करना, तो क्यूबिक के लिए हमें थोड़ा मतलब छोटी क्लासेस पे जाना पड़ेगा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का, तो इसको एक पॉलिनोमियल मानते हुए
एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6, इट इज़ वन पॉलिनोमियल से px। तो उस पॉलिनोमियल का पहला रूट, एक रूट हमें निकालना है यूजिंग हिट एंड ट्रायल। ये सुन लो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूबिक के फैक्टर्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एक फैक्टर, एक जीरो, एक रूट निकालना पड़ता है यूजिंग हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल लगाना कैसे है, हाउ टू अप्लाई दैट, और उस हिट एंड ट्रायल से जब एक रूट मिल जाता है फिर बाकी काम कैसे करना है, ये पूरा ध्यान से सीखना। आपको बड़े काम की चीज़ सीखने जा रहे हैं अभी हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। नाउ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आप इसको एक पॉलिनोमियल मान लो, गिवन एक्सप्रेशन को p ऑफ x। तो यहाँ पे p ऑफ x हो गया एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6, राइट। तो हिट एंड ट्रायल के लिए आपको कांस्टेंट टर्म इस 6 को देखना है। 6 के डिवाइजर्स 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो आप इन पे हिट एंड ट्रायल लगाओगे। कैसे कैसे लगाओगे, ध्यान दो। ट्राई टू फाइंड p ऑफ 1। इस केस में p ऑफ 1 क्या है, 1 माइनस 7 माइनस 6, नहीं बनी बात, ये जीरो नहीं है, कोई बात नहीं। 1 फेल हुआ है तो -1 ट्राई कर दो। -1 डालोगे तो x की जगह -1, तो -1 प्लस 7 माइनस 6 विच इज 0। बन गई बात, बन गई बात। तो हमें पता लग गया, x is equals to -1 is a 0 of the polynomial, and if x equals to -1 is a 0, it means x plus 1 is a factor, तो उसको बोलते हैं फाइंडिंग द फर्स्ट फैक्टर यूजिंग हिट एंड ट्रायल। बट हिट एंड ट्रायल के लिए आपको हिंट कहाँ से मिलेगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स देख लिए 1 2 3 6, तो हम x की वैल्यू +-1 +-2 +-3 +-6 ये सारा चेक कर लेंगे, और तब तक चेक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। पर अगर जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें 0 मिल जाएगा, मतलब वो वाला नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 है। और अगर x इक्वल्स टू -1 0 है तो x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। और जब मैं कहता हूँ x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो इट मीन्स x + 1 से ये क्यूबिक डिविजिबल होगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। ये क्यूबिक x + 1 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले कोशेंट में आप क्या लेके आओगे, सबसे पहले कोशेंट में आप लाओगे x², और जैसे ही आप x² लाओगे यहाँ पे बन गया x³ + x²। नाउ यू सब्ट्रैक्ट द टू एक्सप्रेशंस, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू आर लेफ्ट विद -x², -7x, -6। नाउ टू कैंसिल -x², कोशेंट में आपने लगाया -x, तो आफ्टर दैट यू आर लेफ्ट विद -x², -x, subtracting again you are left with -6x, -6। तो फाइनली यहाँ पे आ गया -6, तो -6x, -6, ये पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर इज 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब आपने बेटा डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है। व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? नाउ डिवीजन एल्गोरिथम सेज dividend is divisor into quotient plus remainder, बट हमारे वाले केस में रिमाइंडर तो 0 ही है। इट मीन्स डिविडेंड कौन होता है, जिसको आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे इट मीन्स x³ - 7x + 6, दिस इज डिविडेंड, नाउ डिविडेंड इज डिवाइजर इज x + 1 into quotient, and quotient is x² - x - 6,
तो डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बट हमारे केस में रिमाइंडर 0 है। अब देखो बेटा, ये क्वाड्रेटिक बच गया, और इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स तो अपन बना ही लेंगे। कैसे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और यहाँ पे जब आप मिडल टर्म को स्प्लिट करते हो, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए डायरेक्टली राइट द आंसर, वो आप फैक्टराइजेशन आपको आता है। जब इसके मिडल टर्म स्प्लिट करोगे, इसका एक फैक्टर बचेगा x-3 और एक फैक्टर बन जाएगा x+2। इट मीन्स वी हैव फैक्टराइज्ड the given cubic as product of 3 factors, but पहला फैक्टर आपको ढूंढना है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल के लिए हमें एक जीरो ढूंढना है बस, तो बाकी के 2 जीरोस हम डिवीजन करने के बाद ढूंढ लेंगे बाय सेपरेटिंग द मिडल टर्म। ठीक है जी, दोबारा से देखते हैं, है ना। एक और एग्जांपल इसका ध्यान से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सी x cube minus 6x square plus 11x minus 6, we need to factorize this cubic। क्यूबिक को फैक्टर्स करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है ना, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। तो फैक्टर्स करने के लिए हमें वही पॉलिनोमियल बनाओ px, यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और जैसे बताया था हमें कांस्टेंट टर्म देखना है। कांस्टेंट टर्म है 6, इसके डिवाइजर्स हैं +-1 +-2 +-3 +-6। तो इतने नंबर्स पे हिट एंड ट्रायल लगेगा, एक एक करके लगाना शुरू करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। तो पहले x को 1 डाल दिया, तो जब 1 डाला तो 1 -6 +11 -6। देखो बेटा हमारी किस्मत बहुत बढ़िया, देखो पहली बार ही 0 आ गया, x को 1 डालते ही 0 आ गया। और अगर x को 1 डाल के 0 आ गया मतलब x is equals to 1 is a 0 of the polynomial, and if x equals to 1 is a 0, it means x minus 1 is factor of px, and if x minus 1 is factor of px, it means given cubic will be divisible by x minus 1। तो हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को, गिवन एक्सप्रेशन को, और डिवीजन आपको कैरी आउट करना आता है, लॉन्ग डिवीजन आप जिसको बोलते हो। यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, यू आर लेफ्ट विद x क्यूब माइनस x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट, तो -5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 -5x लगाया तो -5x स्क्वायर प्लस 5x बच गया, सब्ट्रैक्ट अगेन 6x माइनस 6, यहाँ पे 6 लगाया, यू आर लेफ्ट विद 6x माइनस 6 एंड रिमाइंडर इज 0, एंड रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स जो गिवन एक्सप्रेशन था, गिवन एक्सप्रेशन क्या था? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये था गिवन एक्सप्रेशन। इसका एक फैक्टर हमने ढूंढा हिट एंड ट्रायल से, और वो फैक्टर क्या आ गया था? x माइनस 1। फिर हमने इसको डिवाइड किया x माइनस 1 से, तो डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट। कोशेंट हमने निकाला बेटा, इधर क्या निकाला कोशेंट? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कोशेंट को पुट इन कर दो यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फर्दर फैक्टर्स हो जाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो आई थिंक
कुछ टेक्निकल ग्लिच भी आ रहा है, तो लेट इट भी, ऐसे ही करते हैं। वैसे भी मेरे को ये लास्ट टॉपिक ही था, यहाँ से आप आगे फर्दर फैक्टराइज कर लेते हो, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न हमने आज डिस्कस करे बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। देयर आर सम फ्यू मोर पैटर्न्स बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फैक्टराइजेशन के कुछ और टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे कुछ अगले टॉपिक्स पे। और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टू डिस्कस रेशियो प्रपोर्शंस एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। तो लगभग हमारा बेसिक मैथमेटिक्स एंडिंग फेज में है। इट विल टेक अनदर 1 lecture or maximum 2 lectures to cover the basic mathematics, and after covering basic mathematics we'll be moving to the first chapter of our class 11th curriculum, which is sets। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए I'll stop and यहीं से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू एवरीवन।